हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जोरदार तरीके से अपनी स्टडी को जारी रख रहे होंगे मित्रों। तो आज मित्रों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में लोग संत और उनके संप्रदाय की दूसरे नंबर की क्लास। तो मित्रों मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि ये जो क्लास है ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगी मित्रों, क्योंकि किसी कारणवश मैं अवकाश पर हूं तो 2 दिन संस्थान में उपलब्ध नहीं हो सकूंगा। इसलिए मैं आप सभी मित्रों का जो समय है वो खराब नहीं हो और आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बना रहे, इस वजह से ये क्लास आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सभी इस क्लास को एकदम शांति तरीके से आप देखेंगे। इसके जो भी कोई आपके अगर प्रश्न हो मित्रों तो आप मुझे मंडे के दिन आप बताएं और आपके उस प्रश्न का जवाब मैं मंडे के दिन दूंगा। तो मित्रों करते हैं आज के इस लाइव सेशन को शुरुआत। और देखिए मित्रों, संत और संप्रदाय की आज आपका जो दूसरे नंबर का एपिसोड है इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। कल आपको बताया कि हम लोगों ने अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आगे के क्वेश्चन देखने हैं। संत पीपा के नाम से विख्यात राजा कौन थे? राजा भानु प्रताप, राजा मालदेव, राजा राम सिंह और प्रताप सिंह खींची। कल मैंने आपको बताया था मित्रों कि अपने जो गागरोन के एक राजा थे प्रताप सिंह खींची, इन्होंने ही अपने क्या किया था, प्रताप सिंह खींची ने अपना राजपाट त्याग दिया था और राजपाट त्याग कर अपने गुरु मंडली में शामिल हुए थे। और मैंने आपको कल ये भी बात बताई थी मित्रों कि संत पीपा के जो अपने गुरु का नाम पूछा जाए तो आप याद रखना मित्रों, इनके गुरु का नाम रामानंद जी है। क्या नाम है मित्रों? रामानंद जी। उसके अलावा इन्होंने जो अपने ईश्वर की जो भक्ति है, ईश्वर की भक्ति को अपने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। तो क्वेश्चन आ सकता है मित्रों कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन किसको है कहा जाता? अपने भक्ति को कहा। इनके गुरु का नाम रामानंद जी, याद रखना। इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। और इनकी बात करें, प्रताप सिंह खींची अपने कहाँ के शासक थे मित्रों? ये गागरोन के शासक थे। कहाँ के शासक थे मित्रों? गागरोन के शासक थे। अब थोड़ा सा ध्यान देना मित्रों, संत पीपा की जीवनी को अपने एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने लिखा है और इनकी जीवनी को लिखने वाले उस फ्रांसीसी दार्शनिक का नाम क्या है वो भी आप याद रखना मित्रों। तो फ्रांसीसी जो आपके दार्शनिक या फिलोसफर है उसका नाम है अपने गारसा द तासी। क्या नाम है मित्रों? गारसा द तासी। इनके द्वारा अपने संत पीपा की जीवनी को क्या है लिखा गया। ये भी क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना मित्रों। तो प्रताप सिंह खींची अपने किसका नाम हो जाएगा? संत पीपा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में लालदासी संप्रदाय की मान्यता सर्वाधिक है? कल ही मित्रों मैंने आपको पढ़ाया कि लालदासी जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक अपने लालदास जी को माना जाता है। लालदास जी का जन्म आपके दोलीदूब गांव अलवर में हुआ था। कहां हुआ था मित्रों? इनका जन्म दोलीदूब गांव अलवर में हुआ था। जबकि मैंने आपसे कहा था कि इनकी जो प्रमुख पीठ है अपने लालदासी संप्रदाय की, इस लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कल बताई थी मैंने, ये नगला जहाज स्थान पर है और नगला जहाज स्थान आपका राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। अब आपको ये देखना है कि ये पूछ रहा है कि लालदासी संप्रदाय की सर्वाधिक मान्यता किसमें है? राजसमंद, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, दौसा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? अलवर, भरतपुर, क्योंकि इनकी जन्मस्थली, इनकी कर्मस्थली अपने कौन से जिले रहे हैं? ये अलवर, भरतपुर रहे हैं। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है। राजस्थान की वास्तुकला व स्थापत्य कला में किस संप्रदाय का सर्वाधिक योगदान है? वास्तुकला यानी अपने मंदिर की बात कर रहा है मित्रों, और स्थापत्य कला जैसे कोई भवन निर्माण शैली कह सकते हैं। अब वास्तुकला और आपकी स्थापत्य कला में किसका सर्वाधिक योगदान है ये याद रखना मित्रों, अपने इस राजस्थान में जैन जो समुदाय है उसका सर्वाधिक योगदान है मित्रों, ये याद रखना। चले अगले क्वेश्चन पर। वह स्थान जो पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है। थोड़ा सा देखें मित्रों, आपके राजस्थान में एक संप्रदाय है जिसका नाम है आपके वल्लभ संप्रदाय। क्या नाम है मित्रों? वल्लभ संप्रदाय। ये वल्लभ जो संप्रदाय है इसकी कुछ शब्दावली ध्यान रखनी है मित्रों। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जो मंदिर हैं उन मंदिरों को हवेली कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? हवेली कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के जो भी कोई व्यक्ति अपने भगवान श्री कृष्ण की आराधना में इनके जो भजन कीर्तन करता है, इनके भजन कीर्तन को अपने हवेली संगीत कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? इनको हवेली संगीत कहा जाता है। उसके अलावा आपसे पूछे कि ये जो आपका वल्लभ संप्रदाय है इसके अंतर्गत जो मंदिर में अपने मूर्ति होती है इस मूर्ति को क्या कहा जाता? तो याद रखना मित्रों, मूर्ति को स्वरूप कहा जाता है। और इसी वल्लभ संप्रदाय में आपके जो ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर की कृपा को एक नाम से जाना जाता है मित्रों, और इसमें ईश्वर की कृपा को कहा जाता पुष्टि। इसीलिए आपके वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखना मित्रों, पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी किसका नाम हो जाएगा?
जाएगा, वल्लभ संप्रदाय का नाम हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा क्या कहलाती है, पुष्टि, मूर्ति को स्वरूप कहते हैं, मंदिर को हवेली, और इनके भजन कीर्तन को क्या कहा जाता है मित्रों, हवेली संगीत कहा जाता। ये आपसे पूछा है कि इसकी प्रमुख तीर्थ बताओ मित्रों, तो श्रीनाथ जी है अपने, इनके आराध्य। और श्रीनाथ जी का मंदिर आपके कहाँ स्थित है मित्रों, ये नाथद्वारा में स्थित है। और नाथद्वारा की बात करें तो ये धार्मिक स्थल आपका कौन से जिले में पड़ता, ये राजसमंद। अब ये जो आपके नाथद्वारा राजसमंद में अपने जो वल्लभ संप्रदाय है मित्रों, इस वल्लभ संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ स्थित बनी हुई है। तो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में अगर टोटल पीठें पूछे मित्रों, तो टोटल पीठें तो अपने 7 है, और उन 7 में से अगर प्रमुख पीठ की बात करें मित्रों, तो उन 7 में से प्रमुख पीठ आपकी पूछी जाए तो उसका नाम है आपके नाथद्वारा राजसमंद। याद रखना मित्रों, श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ स्थित है, और इनके मंदिर में 8 बार एक दिन में सेवा या पूजा की जाती है। कल भी ये क्वेश्चन देखा था हमने, तो ये चीज भी आप याद रखना मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार। संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? देखें आप मित्रों, कल मैंने आपको बताया था इनके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इनकी छतरी पूछी जाती, एक संत पीपा का मंदिर पूछा जाता, और एक इनके गुफा को पूछा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन कल बता दिया था। संत पीपा की छतरी अगर मित्रों आपसे पूछा जाए तो ये गागरोन दुर्ग में है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा मित्रों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गागरोन दुर्ग। फिर इनका मंदिर पूछे तो मंदिर 2 स्थान पर है मित्रों। एक मंदिर तो इनका समदड़ी स्थान पर बना हुआ, समदड़ी स्थान आपके बालोतरा जिले में पड़ता है, और ये एक नदी के किनारे स्थित है। उस नदी का नाम है आपके लूनी नदी। संत पीपा की अगर आपसे गुफा पूछी जाए मित्रों, तो आप याद रखना इनकी गुफा का नाम है टोडा राय सिंह। ये टोडा राय सिंह जो स्थान अपने टोंक में पड़ता है, और अभी वर्तमान में अगर इसकी लोकेशन की बात करें नए जिलों के अनुसार, तो ये टोडा राय सिंह जो स्थान है, इसकी नई लोकेशन अपने कौन से जिले में आती है, आपके केकड़ी स्थान पर आती है। ये 3 क्वेश्चन अपने संत पीपा से रिलेटेड काफी बार पूछे जाते हैं, याद रखना मित्रों। एक मंदिर और मैं बता दूं इनका कहाँ स्थित है, कल भी बताया था, मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। और मसूरिया पहाड़ी की बात करें तो ये कहाँ स्थित है आपके, ये आपके जोधपुर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में चोपड़ा नामक पुस्तक जो माऊजी द्वारा लिखित है, इस दर्शन को किस त्योहार पर किया जाता है? देखो आप मित्रों, कल मैंने आपको कहा था कि बेणेश्वर जो धाम है, इसके संस्थापक अपने कौन माने जाते हैं, संत माऊजी माने जाते हैं। संत माऊजी का एक संप्रदाय याद रखना मित्रों, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था अपने, कौन सा संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय, निष्कलंक। और संत माऊजी का एक ग्रंथ है अपने, उस ग्रंथ का नाम है आपके चोपड़ा। मैंने आपको कल भी बताया था मित्रों कि ये जो चोपड़ा ग्रंथ है आपके, ये दीपावली के दिन इसको अपने बांचा जाता है। तो इसके जो दर्शन है अपने किस दिन किए जाते हैं, वो दिवाली के दिन किए जाते हैं। और ये जो चोपड़ा ग्रंथ पूछे मित्रों, तो ये याद रखना आपके ये वागड़ी बोली में है मित्रों। उसके अलावा आपसे पूछे इसके कितने भाग है, तो इसके 5 भाग है मित्रों, ये भी याद रख लेना। 5 भागों में विभाजित है आपका चोपड़ा ग्रंथ। ये चोपड़ा ऐसा ग्रंथ है आपका जिसमें आपके तीसरे जो विश्व युद्ध है, उस तीसरे विश्व युद्ध की क्या की गई है मित्रों, आपके भविष्यवाणी की गई है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार, क्या कह रहा है आपसे। संत चरणदास जी का जन्म किस गाँव में हुआ था? डोलीदूप गाँव, टोडा ग्राम, डेहरा गांव, और एक गांव का नाम है मित्रों अपने पीपासर गांव। देखो आप, संत चरणदास जी का जन्म पूछा है मित्रों, इनका जन्म आपके अलवर जिले में एक गांव पड़ता है मित्रों, उस गांव का नाम है डेहरा गांव। और ये डेहरा गांव आपका कहाँ स्थित है मित्रों, ये अलवर जिले में स्थित है। फिर मित्रों आपसे पूछा जाए कि ये जो संत चरणदास जी, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम याद रखना मित्रों, इनका मूल नाम मिलता है अपने रणजीत सिंह। क्या नाम मिलता है? रणजीत सिंह मिलता है। फिर आपसे पूछा रहेगा मित्रों कि संत जो आपके चरणदास जी हैं, इनके गुरु का नाम बताइए। इनके गुरु का नाम हो जाएगा मित्रों अपने शुक्रदेव जी। संत चरणदास जी ने अपने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, उस संप्रदाय का नाम है आपके चरणदासी। और आप याद रखना मित्रों, ये जो चरणदासी संप्रदाय है, इस चरणदासी संप्रदाय के जो भी अनुयायी होते हैं वो 42 नियमों का पालन करते हैं। फिर चरणदासी संप्रदाय की अगर मित्रों आपसे प्रमुख पीठ पूछा जाए तो याद रखना ये नई दिल्ली में स्थित है। और चरणदासी संप्रदाय का मेला आपके बसंत पंचमी के दिन बढ़ता है। कब बढ़ता है मित्रों? बसंत पंचमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संत चरणदास जी ने अपने एक मुस्लिम शासक था नादिर शाह, इस नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। तो ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आता रहता है। तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले संत कौन थे? आपके चरणदास जी। एक RS पीरी 2023 में भी और उससे पहले भी अपने काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ मित्रों, RS के एग्जाम में पूछा है कि दयाबाई और सैजोबाई का संबंध राजस्थान के किस लोक संत से है? तो दयाबाई और सैजोबाई ये दोनों प्रमुख शिष्याएं अपने संत चरणदास जी की थी मित्रों, ये भी याद रखना। अब इसके क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दे। डोलीदूप गांव में तो मैंने आपको बताया मित्रों, यहाँ तो आपके लाल दास जी का जन्म हुआ था।
टोडा ग्राम ये टोंक में पड़ता है, संत रामचरण जी का जन्म स्थान माना जाता है। और डेरा गांव आपके चरणदास जी का जन्म स्थान है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि ये जो पीपासर गांव है, यहाँ किसका जन्म हुआ था, आपके गुरु जम्बेश्वर या जाम्बोजी महाराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद रखना मित्रों। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हवेली संगीत किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। अभी मैं आपको बता रहा था मित्रों कि वल्लभ जो संप्रदाय है, इसके मंदिरों को तो अपने क्या कहते हैं, हवेली, और मंदिर में जो भी भजन कीर्तन होते हैं उसे हवेली संगीत। राजस्थान के सामाजिक जीवन को नया आधार देने में अपने सबसे पहले योगदान किस संत का था। प्रश्न ये पूछ रहा है मित्रों कि राजस्थान में जो आपके ये भक्ति आंदोलन है, राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन है, इस भक्ति आंदोलन के जनक कौन माने जाते। कल मित्रों हमने बात की थी, अगर मित्रों प्रश्न आ जाए भक्ति आंदोलन का जनक किसको कहा जाता, तो भक्ति आंदोलन का जनक आपके संत दन्ना को कहा जाता। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी आपके दन्ना होगा। अगर मित्रों क्वेश्चन ये होता कि राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन है, इस भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया, तो आप याद रखना उसका नाम क्या, अपने उन संत का दादू दयाल जी, जिन्हें अपने राजस्थान का क्या कहते हैं मित्रों, कबीर कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। मीराबाई द्वारा स्थापित संप्रदाय क्या कहलाता है। थोड़ा सा देखो आप, मीराबाई का जन्म अपने मित्रों 1498 ईस्वी में एक गांव में हुआ था। उस गांव का नाम है आपके कुड़की ग्राम। और ये कुड़की ग्राम की मैं बात करूं मित्रों, तो ये आपका पाली जिले में आता है। और अभी वर्तमान में अगर इसकी लोकेशन देखा जाए तो अभी वर्तमान के अनुसार ये ब्यावर जिले में आता है कुड़की गांव। फिर आपसे इनके पिता का नाम पूछे मित्रों, पिता का नाम याद रखिएगा, पिता का नाम है अपने रतन सिंह राठौड़। और ये रतन सिंह राठौड़ अपने एक ठिकाना पड़ता है राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, उसका नाम था बाजोली ठिकाना। उस बाजोली ठिकाने के ठिकानेदार थे। ठीक है मित्रों, बाजोली ठिकाने के क्या थे, ठिकानेदार। इनकी माता का नाम पूछे तो मित्रों ये याद रख लेना, मीराबाई की माता का नाम था वीर कुंवरी। इनके पति का नाम पूछे तो आप याद रखना, पति का नाम क्या था मित्रों, भोजराज। मीराबाई के बचपन का नाम पूछे तो इनके बचपन का नाम पेमल है। और मीराबाई का उपनाम पूछे तो मीराबाई को अपने राजस्थान की क्या कहते हैं मित्रों, राजस्थान की राधा कहा जाता है। ये सभी बातें अपने मीराबाई से रिलेटेड है। और मीराबाई द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था मित्रों, इनके संप्रदाय का नाम क्या, अपने दास दासी संप्रदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ख्वाजा साहब के गुरु कौन थे। कल मैं आपको बता रहा था मित्रों कि ख्वाजा साहब की जो दरगाह है अपने राजस्थान में कहाँ है, अजमेर में है। इनकी दरगाह पर इनका उर्स आपके रज्जब महीने में बढ़ता है। और रज्जब माह की 1 तारीख से लेकर ये 6 तारीख तक अपने इनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स बढ़ता है। और याद रखना मित्रों, ये राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। तो ये भी याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा जो उर्स है ये आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, जो आपके अजमेर में बढ़ता। उनके गुरु का नाम पूछे मित्रों तो कल मैंने आपको बताया था कि इनके गुरु का नाम क्या है मित्रों, संत हजरत शेख उस्मान हारूनी। ये क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ मित्रों, ये याद रखना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के जो गुरु थे उनका नाम शेख उस्मान हारूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ख्वाजा साहब की कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो ख्वाजा साहब की जो कविताएं लिखी गई मित्रों, इनका संकलन एक नाम से किया गया, दीवाने मोइन। मोइनुद्दीन चिश्ती इनका पूरा नाम है, इसलिए इनका नाम हो गया मित्रों दीवाने मोइन। इनकी कविताओं का क्या है मित्रों, ये संकलन। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी मित्रों कि इनकी दरगाह में जो भी इनके यहाँ पैदल यात्री जाते हैं, उन पैदल यात्रियों को जायरीन कहा जाता है मित्रों। क्या कहते हैं उसको, जायरीन कहा जाता है। ये भी चीज याद रखना। और आप याद रखना मित्रों, इनकी दरगाह में अपने 2 बड़ी बड़ी अपने कढ़ाइयाँ रखी हुई है। और इनकी दरगाह में जो कढ़ाइयाँ हैं उन्हें अपने देग कहा जाता। इसमें मित्रों याद रखना, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जो अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसमें बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया। बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया था मित्रों। और बड़ी देग का निर्माण अकबर कब करवाता है, 1567 ईस्वी में। और आपसे पूछे कि राजस्थान में जो अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी दरगाह में ये छोटी देग का निर्माण 1613 ईस्वी में अकबर के बेटे जहांगीर द्वारा करवाया गया था। ये भी याद रखना मित्रों। उसके अलावा कल एक बात बताई थी मैंने कि अकबर ने इनकी दरगाह में अपने विस्तार करने के लिए कितने गांव दान में दिए थे, 18 गांव दान में दिए थे। चलो याद करना। संत पीपा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है, अभी बता रहा था मित्रों, ईश्वर की जो भक्ति है संत पीपा के अनुसार क्या है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लोक संत का प्रमुख ग्रंथ चिंतामणि है। देखो मित्रों, आपके जो संत पीपा है, इन संत पीपा के 2 ग्रंथ आपको याद रखना है मित्रों। संत पीपा ने एक तो आपका ग्रंथ लिखा, उसका नाम है आपके गुटका। और एक आपके ग्रंथ है जिसका नाम है मित्रों अपने चिंतामणि। तो चिंतामणि और गुटका ये दोनों ग्रंथ आपके किसके हो जाएंगे, ये संत पीपा के हो जाएंगे मित्रों। ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में संत माऊजी को क्या कहा जाता है। कल बताया था मित्रों, इन्हें वागर का धनी भी कहा जाता, विष्णु का कल के अवतार माना जाता है। ये दोनों सही होगा मित्रों। और ये आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए और जो बी है ये दोनों अपने किसको कहा जाता है, संत माऊजी को। ठीक है, चलो
ब्रज चरित्र एवं धर्मजाज नामक ग्रंथों के रचनाकार कौन है? जानकीदास, लालदास जी, चरणदास जी और सुंदरदास जी। ये दोनों ग्रंथ अपने किसने लिखे मित्रों? ये चरणदास जी के दोनों ग्रंथ हैं। और दोनों ग्रंथ अगर पूछा जाए मित्रों की कौन सी बोली में लिखे गए, आप याद रखना मित्रों, ये कौन सी बोली के? अपने मेवाती बोली के। अब इनकी दो शिष्याएं मित्रों मैं बता चुका हूँ आपको। एक महिला संत है अपने जिनका नाम है दयाबाई। दयाबाई के दो ग्रंथ याद रखना मित्रों, एक ग्रंथ का नाम है दयाबोध और एक ग्रंथ का नाम है आपके विनय मल्लिका। अरे क्या नाम है? विनय मल्लिका। तो विनय मल्लिका और दयाबोध ये दोनों ग्रंथ अपने दयाबाई ने लिखे। दयाबाई किसकी शिष्या थी? आपके चरणदास जी की। उसके अलावा दयाबाई के अलावा एक और महिला संत इनकी शिष्या थी, उनका नाम है आपके सहजोबाई। सहजोबाई ने भी अपने कुछ ग्रंथ लिखे मित्रों। एक किताब का नाम तो है इनकी सहज प्रकाश। क्या नाम है मित्रों? सहज प्रकाश। और एक किताब और याद रखना, इनकी बुक का नाम है 7 वार निर्णय। क्या नाम है मित्रों? 7 वार निर्णय। और एक और बुक है इनकी जिनका नाम है अपने 16 वार तिथि निर्णय। ये तीनों किताबें अपने सहजोबाई की हैं। और सहजोबाई और आपके दयाबाई का संबंध आपके राजस्थान में किससे हो जाएगा मित्रों? ये आपके चरणदास जी से हो जाएगा। दोनों इनकी क्या थी? है शिष्याएं। चलो अगला क्वेश्चन है, किस लोक संत द्वारा राजस्थान छोड़कर द्वारिका को कर्मस्थली बनाया गया? देखो मित्रों, कल हम बात कर रहे थे संत पीपा की, कि संत पीपा ने अपनी रानी सीता के कहने पर अपने गागरोन का राजपाट त्याग दिया था। और गागरोन का राजपाट त्याग कर अपने छोटे भाई अचलदास खींची को गागरोन का राजपाट दिया था। किसको दिया था मित्रों? अचलदास खींची को अपने गागरोन का क्या दे दिया था? राजपाट। उसके बाद क्या किया कि संत पीपा ने अपना जो पूरा जीवन है एक दर्जी के रूप में व्यतीत किया, इसलिए ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव के रूप में अपने माने जाते हैं। तो दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है? संत पीपा। संत पीपा ने अपने जो इनको कहा जाता है मित्रों कि संत पीपा को अपने जो साक्षात है, ये साक्षात हरि जो दर्शन हुए थे, संत पीपा को साक्षात हरि जी के दर्शन यानी ईश्वर के खुद के स्वयं के दर्शन इनको द्वारिका स्थान पर हुए थे। द्वारिका कहाँ पड़ता है मित्रों? आपके गुजरात में पड़ता है। और इसी द्वारिका नामक स्थान को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था। ऐसे संत का नाम भी क्या है मित्रों? आपके संत पीपा। इनके खूब क्वेश्चन आते हैं मित्रों। किस लोक संत के कहने पर सिकंदर लोधी ने गो हत्या और हरे वृक्षों पर रोक लगाई थी? देखो मित्रों, दिल्ली का एक सुल्तान है जिसको आप याद रखना, एक सुल्तान जिसका नाम है अपने सिकंदर लोधी। क्या नाम मित्रों? सिकंदर लोधी। ये सिकंदर लोधी अपने राजस्थान के दो संतों के समकालीन माना जाता है। एक तो आप जाम्बोजी के समकालीन है मित्रों ये, और एक आपके जसनाथ जी के समकालीन। अब ये सिकंदर जो लोधी है मित्रों, जाम्बोजी के कहने पर दो चीजों पर रोक लगा देता है। एक तो अपने गो हत्या पर बैन लगाता है, उसी के साथ जाम्बोजी ने अपने हरे वृक्षों को बचाने का संदेश दिया था। तो हरे वृक्षों की कटाई पर भी रोक लगाने के आदेश ये दोनों अपने सिकंदर लोधी ने दिए थे। और किसके कहने पर दिए थे? ये जाम्बोजी। तो प्रश्न ये आया आपका, तो प्रश्न के अनुसार तो आपका आंसर ये होना था जाम्बोजी। अब जसनाथ जी को ये क्या है कि जो सिकंदर लोधी अपने ये 500 बीघा भूमि प्रदान करता है। और 500 बीघा भूमि कहाँ प्रदान करता मित्रों? ये आपके कत्रियासर स्थान पर करता है। और कत्रियासर स्थान आपका बीकानेर में पड़ता है मित्रों। और इसी के साथ जसनाथ जी महाराज को अपने कत्रियासर बीकानेर में नगाड़ा जो वाद्य यंत्र है मित्रों, ये बजाने की छूट प्रदान करता सिकंदर लोधी। और ये दिल्ली का सुल्तान था। याद रखना मित्रों, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। संत चरणदास जी की शिष्या जिन्होंने दयाबोध और विनय मल्लिका नामक ग्रंथों की रचना की, नाम याद रखना मित्रों, दया नाम आ रहा है। दया से क्या नाम हो जाएगा? दयाबाई। ये संत चरणदास जी की शिष्या थी। सहजोबाई बता दी मैंने। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दादू जी के ज्येष्ठ शिष्य, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा शिष्य, जिन्होंने साकी अध्यात्म और अनबे प्रबोध नामक ग्रंथों की रचना की। तो दादू जी के कल 2 दत्तक पुत्र बताए थे मित्रों मैंने, एक का नाम गरीबदास और एक का नाम क्या था मित्रों? मिस्किनदास। तो गरीबदास जी ने 2 ग्रंथ लिखे थे आपके, एक तो आप याद रखना मित्रों साकी आध्यात्म और एक आपके अनबे प्रमोद नामक दोनों ग्रंथों की रचना आपके किसने की है? ये अपने गरीबदास जी ने की है। रज्जब जी की 2 किताबें आपको मैं बता चुका था मित्रों। एक किताब का नाम तो है रज्जब वाणी और एक पुस्तक जो एग्जाम में पूछी हुई मित्रों, उस किताब का नाम क्या हो जाएगा? आपके सर्वंगी। क्या नाम हो जाएगा? सर्वंगी। सुंदरदास जी की तो काफी पुस्तकें मित्रों, सुंदर सार, सुंदर सागर, ऐसी कई किताबें हैं। और सुंदरदास जी ने अपने जीवन काल के दौरान टोटल 42 ग्रंथ लिखे थे। और सुंदरदास जी एकमात्र ऐसे लोक संत है जो अपने सभी लोक संतों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान माने जाते हैं। सुंदरदास जी ये भी अपने दादू दयाल जी के शिष्य थे। मत्स्य प्रदेश की मीरा के नाम से जाना जाता है। देखो मित्रों, सबसे पहले तो हम मीरा की बात करें। मीरा को तो आपके राजस्थान की राधा कहा जाता है मित्रों। क्या कहते हैं इनको? राजस्थान की राधा कहा जाता है। अब अपने मीरा से तुलना करते हुए कुछ महिला संतों के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर मित्रों आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान की किस महिला संत को आपके वागड़ की मीरा कहा जाता, वागड़ की मीरा अगर मित्रों पूछा जाए तो वागड़ की मीरा आपके गौरीबाई को कहा जाता है। और गौरीबाई का संबंध अपने राजस्थान के कौन से जिले से हो जाएगा? अपने इनका संबंध हो जाएगा डूंगरपुर। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मत्स्य प्रदेश की जो मीरा है ये किसको कहा जाता? मत्स्य प्रदेश की अगर आपसे मीरा
पूछी है मित्रों, तो मत्स्य प्रदेश की मीरा आपके कहा जाता है एक महिला संत को, जिनका नाम आता है समानुबाई, और समानुबाई की जन्मस्थली और कर्मस्थली एक जिला रहा मित्रों अलवर जिला। इस अलवर जिले में भी कोई एक गांव पड़ता, उस गांव का नाम आपके हो जाएगा माहुन गांव। तो प्रश्न जो पूछा था उस प्रश्न की सही उत्तर तो ये आपका हो गया समानुबाई। उसके अलावा आप देखो मित्रों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसको कहते हैं, ये भी याद रखना मित्रों। राजस्थान की दूसरी मीरा पूछे या राजस्थान की दूसरी राधा पूछे तो आपने किसको कहा जाता मित्रों, ये संत रानाबाई को कहा जाता, जिनका जन्म अपने हरनामा में हुआ था, संत रानाबाई को कहा जाता। ठीक है मित्रों, ये याद रखना। उसी के साथ एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, राजस्थान की ऐसी महिला संत बताइए जिन्हें अपने आमेर की मीरा कहा जाता। क्या की मीरा, आमेर की मीरा। तो आमेर में एक राजा था मित्रों, और आमेर के शासक का नाम था अपने पृथ्वीराज कछवा। क्या नाम था मित्रों, पृथ्वीराज कछवा। इस पृथ्वीराज कछवा का विवाह अपने एक महिला के साथ हुआ था, उनका नाम था अपने बालाबाई, और ये बालाबाई भी श्री कृष्ण भगवान की भक्त थी, इसलिए इन्हें अपने आमेर की क्या कहते हैं, मीरा। बालाबाई का संबंध अपने बीकानेर रियासत से है मित्रों। बीकानेर में एक राजा थे राव लूणकरण, बीकानेर के राजा राव लूणकरण की बेटी का नाम था बालाबाई, जिसका विवाह पृथ्वीराज कछवा के साथ हुआ था। आमेर की मीरा के नाम से जानी जाती है। ये सब मीराएं आपके सामने मित्रों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा नहीं है। देखो मित्रों, आप अपने एक संप्रदाय है जिसका नाम है आपके वैष्णव संप्रदाय। कल भी बात की थी मित्रों कि इस संप्रदाय की जानकारी आपके किससे मिलती है, तो मित्रों आप याद रखना, आपका एक अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम आपके मिलता है गोसुंडी अभिलेख। क्या नाम है मित्रों, गोसुंडी अभिलेख। तो ये जो गोसुंडी अभिलेख है आपका, यही राजस्थान में अपने वैष्णव संप्रदाय की क्या देता है मित्रों, ये जानकारी देता है। अब मित्रों इस संप्रदाय की बात करें तो आप याद रखना मित्रों, इस वैष्णव संप्रदाय को अपने 5 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया, 5। अब 5 कौन कौन से मित्रों याद रखना, एक तो आपके इसकी शाखा हो जाएगी वल्लभ संप्रदाय, एक आपके हो जाएगा मित्रों ये रामानुज, उसके अलावा तीसरे नंबर पर एक आपका हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय, और एक आपका हो जाएगा मित्रों इसी में एक संप्रदाय हो जाएगा जिसका नाम है आपके गौड़ीय संप्रदाय, और एक आपका जो इसमें माना गया मित्रों उसका नाम है आपके निष्कलंक संप्रदाय। इस तरीके से आपके 5 शाखाओं में विभाजित है आपका वैष्णव संप्रदाय। तो उसने पूछा कि कौन सी शाखा है, रामानंदी, निम्बार्क, वल्लभ, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन है कौन सा कुट सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत देखना है। मीराबाई का जन्म 1498, अभी मैंने आपको कहा मित्रों कि ये 1498 में जन्म हुआ, सही है। तो दादू दयाल जी का जन्म अपने 1544 अहमदाबाद, ये भी सही है। संत जसनाथ जी का जन्म बताया था 1482, ये भी सही है। संत चरणदास जी का जन्म, ये गलत है मित्रों, क्योंकि इनका जन्म आपके 1703 ईस्वी में हुआ था, और अलवर जिले के एक गाँव में हुआ था, उसका नाम क्या है मित्रों, डहरा गाँव। और डहरा गाँव आपके राजस्थान के कौन से जिले में हो जाएगा, ये अलवर जिले में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये होना है, यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये डी होगा। चौथा ऑप्शन जो है इसमें इनकरेक्ट है, यानी गलत है। अगला क्वेश्चन, वागड़ की मीरा के नाम से किसको जाना जाता, अभी बात कर ही रहा था मित्रों में। वागड़ की मीरा आपके गौरीबाई को कहा जाता, और गौरीबाई का मंदिर अगर पूछा जाए मित्रों तो ये डूंगरपुर में है। और गौरीबाई के लिए डूंगरपुर में एक राजा थे मित्रों, और डूंगरपुर के उस राजा का नाम था शिव सिंह। क्या नाम था मित्रों, शिव सिंह। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने अपने गौरीबाई के लिए भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया था मित्रों, उस मंदिर का नाम है आपके बाल मुकुंद मंदिर। क्या नाम है मित्रों, बाल मुकुंद मंदिर। और इस बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण डूंगरपुर में एक राजा थे महारावल शिव सिंह, उन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और गौरीबाई को ही अपने वागड़ की क्या कहते हैं, मीरा, वागड़ की मीरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, अचलदास, अग्रदास जी, ईसरदास जी और गिरिधरदास। थोड़ा सा देखो मित्रों, मैं एक संप्रदाय की बात करूं अपने रामानुज संप्रदाय की। रामानुज संप्रदाय की अपने अगर प्रमुख पीठ पूछी जाए मित्रों तो इसकी प्रमुख पीठ तो आपके गलताजी में है, लेकिन अगर रामानुज संप्रदाय की दूसरे नंबर की अगर मैं मित्रों पीठ की बात करूं तो इसकी सेकंड पीठ आपके रेवासा ग्राम सीकर में है। कहाँ है मित्रों, रेवासा ग्राम सीकर जिले में स्थित है ये। अब ये जो आपके रेवासा ग्राम सीकर में जो रामानुज संप्रदाय की दूसरी पीठ है मित्रों, इसके जो अपने प्रवर्तक माने जाते हैं उनका नाम है आपके अग्रदास जी पैहारी। क्या है नाम है मित्रों, अग्रदास जी पैहारी। जबकि अपनी पहली पीढ़ जो आपके गलताजी जयपुर में है, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं मित्रों उनका नाम क्या है, आपके नाम हो जाएगा मित्रों उनका कृष्णदास पैहारी। क्या नाम हो जाएगा मित्रों, कृष्णदास पैहारी। तो ये दोनों प्रश्न आपके बन सकते हैं, और दोनों का संबंध आपके किस संप्रदाय से मित्रों, रामानुज। तो आपसे पूछा है इसके प्रवर्तक कौन है, आप याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों, आपका अग्रदास जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
किस शाखा के साधु संतों ने जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी? देखो मित्रों, आप कल मैंने आपको दादू पंत पढ़ाया था और दादू पंत की 5 शाखाएं बताई थी मित्रों। एक बार और बता देता हूँ 5 शाखाओं के नाम। एक का नाम है मित्रों आपके खालसा, एक शाखा का नाम है नागा, एक आपके थी खाकी, और उसके अलावा आपकी एक शाखा का नाम है विरक्त, और 5वें नंबर की जो शाखा उसका नाम था अपने उत्तरादय। क्या नाम है मित्रों? उत्तरादय। थोड़ा सा बात करें इस नागा शाखा का, अपने क्वेश्चन पूछा है तो इसी की बात करते हैं। नागा शाखा के प्रवर्तक अगर पूछा जाए मित्रों तो इसके प्रवर्तक सुंदरदास जी महाराज है। सुंदरदास जी भी कौन से वाले? 2 हैं, तो ये बड़े सुंदरदास जी को माना जाता। नागा शाखा के साधु संत जितने भी अपने ये सैनिक के रूप में रहा करते थे, यानी अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखते थे, और ये जिस स्थान पर रहते थे ना नागा शाखा के साधु संत, उस स्थान को छावनी कहा जाता मित्रों। क्या कहते हैं उसको? छावनी कहा जाता। अब नागा शाखा के जो साधु संतों को सबसे पहले अपनी सेना में भर्ती किया था जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने। किसने भर्ती किया था मित्रों? जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने। और उसके पश्चात नागा शाखा के साधु संतों ने जयपुर के एक राजा की मराठों के खिलाफ सहायता की थी मित्रों, और जयपुर के उनका नाम क्या था? जयपुर शासक का सवाई प्रताप सिंह। उसके अलावा आपके मारवाड़ या जोधपुर में एक राजा बने थे मित्रों, उनका नाम आता अपने मान सिंह, जिन्हें अपने सन्यासी राजा भी कहा जाता। मान सिंह और सवाई प्रताप सिंह दोनों की अपने मदद की थी नागा शाखा के साधुओं ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा मित्रों? सी होगा। और नागा शाखा का संबंध आपके किस पंथ से है? ये दादू पंथ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं? अभी बताया मित्रों मैंने, पहली बात तो आपकी कितनी शाखाएं हो जाएगी? टोटल 5 है। अगला क्वेश्चन है, लोक संत जाम्बोजी का जन्म कब हुआ? देखो आप मित्रों, लोक संत आपके जाम्बोजी का जो जन्म है मित्रों, ये आपसे पूछा जा रहा है। लोक संत जाम्बोजी का जन्म आपके 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। कब हुआ था मित्रों? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। अपने जाम्बोजी का जन्म एक स्थान पर हुआ था, उसका नाम है पीपासर गाँव। और ये पीपासर गाँव आपका कहाँ पड़ता मित्रों? ये राजस्थान के अपने नागौर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? नागौर जिले में। तो इनका जन्म पूछा है मित्रों आपसे, तो क्या आंसर लगा देंगे इसका? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा मित्रों? 1451 हो जाएगा, जब अपने जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर गांव नागौर में। अगला क्वेश्चन, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी का संबंध किस संप्रदाय से है? मित्रों याद रखना, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास, इनका संबंध अपने राजस्थान के एक संप्रदाय से, उसका नाम क्या हो जाएगा? आपके जसनाती संप्रदाय। ठीक है मित्रों, चलो इसके बारे में थोड़ा नाम आया तो बता देता हूं मैं। क्या आपको पता कि जसनाती जो संप्रदाय है, ये प्रवर्तक कौन है इसके? जसनाथ जी हैं। तो इसके प्रवर्तक पूछे तो कौन हो जाएंगे मित्रों? ये जसनाथ जी हो जाएंगे। फिर आपसे पूछे कि जसनाती जो संप्रदाय है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखना मित्रों, इसकी स्थापना आपके हो जाएगी 1504 ईस्वी में। कब हुई थी मित्रों? 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और मात्र 22 वर्ष की उम्र में जब अपने जसनाथ जी थे, तभी इन्होंने अपने इस संप्रदाय की क्या कर दी थी मित्रों? स्थापना कर दी थी। उसके अलावा आपसे पूछे मित्रों कि जसनाती जो संप्रदाय है इसके 2 पवित्र ग्रंथ याद रखना आप मित्रों। एक ग्रंथ का नाम है सिम्बुदड़ा और एक इनके ग्रंथ का नाम है अपने कोंडा। क्या क्या नाम है? सिम्बुदड़ा, कोंडा। और एक और ग्रंथ याद रख लेना मित्रों, उसका नाम है आपके गोरख छंदो। क्या नाम है मित्रों? गोरख छंदो। अब गोरख छंदो से एक क्वेश्चन और आता है मित्रों, आपके जसनाथ जी के गुरु का नाम पूछे तो इनके गुरु का नाम भी क्या था? अपने गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी एक और के गुरु हैं अपने संत जाम्बोजी महाराज के भी क्या हो जाएंगे? गुरु। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक हैं। देखो आप मित्रों, ये जो 13 पंथ आपके नाम आया है मित्रों, इसका संबंध आपके जैन समुदाय से है। किससे रिलेटेड है मित्रों? ये जैन समुदाय से रिलेटेड है। और ये 13 पंथ अपने एक व्यक्ति ने चलाया था, उनका नाम है अपने आचार्य भिकर्ण जी, इन्होंने चलाया था। अब थोड़ा सा ध्यान देना मित्रों, जैन समुदाय में कोई एक लोक संत हुए अपने, जिनका नाम आता है अपने आचार्य तुलसी। क्या नाम है मित्रों? आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी ने अपने 1949 ईस्वी में इन्होंने एक अणुव्रत नाम का एक आंदोलन चलाया था मित्रों। कौन सा आंदोलन चलाया था? अणुव्रत आंदोलन। ये क्वेश्चन भी अपने काफी बार परीक्षा में पूछा जाता। अणु का मतलब होता छोटा और व्रत का मतलब होता संकल्प, एक छोटा सा संकल्प, उसके लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया 1949 में। और ये आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी के द्वारा अपने नागौर जिले में एक स्थान है मित्रों लाडनू, पहले ये नागौर में आता था, अभी वर्तमान में ये डिडवाना कुचामन में आता है। और इसी लाडनू में अपने यहाँ पर एक जैन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने, और जैन विश्वविद्यालय है। और इस जैन विश्वविद्यालय को आपके राजस्थान में डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया। तो याद रखना मित्रों, इसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहा जाता। और एकमात्र जैनों का विश्वविद्यालय आपके कहाँ है? लाडनू में, जो डिडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है। और उसके संस्थापक कौन थे? आपके आचार्य तुलसी। अगला क्वेश्चन देखें मित्रों, क्या कह रहा अगला क्वेश्चन, उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी एक तो पीपा के गुरु हैं और दादू के
है क्या? नहीं। संत दन्ना और संत पीपा इन दोनों के गुरु पूछा जाए मित्रों, तो दोनों के गुरु कौन है? अपने रामानंद जी। ठीक है मित्रों, याद रखना, ये आपका प्रश्न हो गया। जसनाती संप्रदाय की स्थापना की किसने की? अभी बताया मित्रों, जसनाथ जी ने की थी। और जसनाती जो संप्रदाय है, थोड़ा सा और याद रख लेना मित्रों, इस जसनाती जो संप्रदाय है इसमें जो नियम पूछा जाए मित्रों, तो इसमें 36 नियमों का पालन किया जाता है। अब ये जसनाती संप्रदाय अपने 2-3 चीजों को पवित्र मानता है। अब पवित्र किसको मानता है? एक तो अपने जो जाल वृक्ष होता है, इस जाल वृक्ष की इसमें पवित्रता बताई गई। और उसके अलावा इस जसनाती संप्रदाय में अपने जो मोर का पंख होता है, इस मोर के पंख को भी क्या माना जाता है मित्रों? अपने पवित्र माना जाता है। थोड़ा सा याद रख लेना मित्रों, जसनाती जो संप्रदाय है आपके, इस जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अपने रात्रि जागरण में अपने नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ जसनाथ जी की आराधना में एक तो अग्नि नृत्य किया जाता है। और जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं ये अपने गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। तो ये भी याद रखना मित्रों, काली ऊन का धागा बांधते हैं अपने गले में। ये भी आपके कौन हो जाएंगे? जसनाती अनुयायी। कितने नियम है इसमें? 36। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अंचित भेदावाद संबंध किस संप्रदाय से? चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय और लालदासी। अचिंत्य भेदावाद अगर आपसे पूछा है मित्रों, तो अचिंत्य भेदाभेद पूछा रहा है मित्रों, तो इसका संबंध आपके चैतन्य संप्रदाय से है। क्योंकि चैतन्य संप्रदाय ये किसका नाम है मित्रों? तो ये आपके गौड़ीय संप्रदाय का नाम है मित्रों। किसका नाम है? गौड़ीय। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप, गौड़ीय संप्रदाय का नाम आया मित्रों, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य माधवाचार्य। कौन माने जाते हैं मित्रों? आचार्य माधवाचार्य। लेकिन इस गौड़ीय संप्रदाय में अपने एक और संत हुए, वो भी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और उनका नाम है अपने गौरांग महाप्रभु चैतन्य। क्या नाम है मित्रों? गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने अपने ये गौड़ीय जो संप्रदाय है इसका प्रचार प्रसार आपके बंगाल में किया था। और बंगाल में ये गौड़ीय संप्रदाय आपके किस नाम से जाना गया? चैतन्य संप्रदाय। इन्हीं गौरांग महाप्रभु चैतन्य का एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम क्या? आपके अचिंत्य भेदावाद। ये इनका दर्शन है मित्रों, याद रखना आप। तो आपके गौड़ीय संप्रदाय का अगर प्रमुख मंदिर पूछे मित्रों, आपके प्रमुख मंदिर पूछे, तो ये गोविंद देव जी का मंदिर हो जाएगा। जो गोविंद देव जी का मंदिर, अगर मित्रों आपके प्रश्न आ जाए कि गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इस गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1728 ईस्वी में अपने जो जयपुर के राजा थे मित्रों सवाई जयसिंह, उन्होंने करवाया था। और जयपुर जो रियासत रही अपने आमेर रियासत, इसमें जो कछवा राजवंश है, जयपुर के जो कछवा राजवंश है, उनके आराध्य देव कौन माने जाता है? आपके गोविंद देव जी। और एक और इनकी गोविंद देव जी के अलावा अपने गौड़ीय संप्रदाय की एक और प्रमुख पीठ मानी जाती है अपने मदन मोहन मंदिर। और ये मदन मोहन मंदिर की बात करें मित्रों, तो ये आपके करौली जिले में स्थित है। उसके अलावा एक और याद रख लेना मित्रों, ये जो अपने गौड़ीय संप्रदाय, इसकी एक प्रमुख पीठ और है, और गोपीनाथ जी के मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है। और गोपीनाथ जी का मंदिर अगर मित्रों पूछा जाए, तो ये आपके ब्रह्मपुरी स्थान पर है। ब्रह्मपुरी स्थान की बात करें तो ये भी आपके कहाँ स्थित है मित्रों? ये भी आपके जयपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध। अभी मैं आपसे बता रहा था मित्रों कि दोनों किसकी शिष्या रही है? आपके चरणदास जी की शिष्या रही है। और चरणदास जी की सभी रचनाएं आपके कौन सी बोली में मित्रों? ये भी याद रख लेना आप, उस बोली का नाम क्या हो जाएगा? आपके मेवाती। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म अपने 1482 ईस्वी में बीकानेर के कत्रियासर नामक गांव में हुआ। सही है। कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्षों तक साधना की। ये गलत है मित्रों, तो इस प्रश्न का ये सही उत्तर है। आपने इन्होंने जो 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी मित्रों, ये कत्रियासर नामक स्थान पर नहीं की थी, ये बीकानेर के एक स्थान पर की थी। उस स्थान का नाम है आपके गोरखमालिया। इस गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। इसी गोरखमालिया नामक स्थान पर 1500 ईस्वी में जसनाथ जी महाराज की मुलाकात राजस्थान के एक लोक संत से हुई थी, उनका नाम है अपने जाम्बू जी। ये भी याद रखना मित्रों। और इन्होंने 1506 ईस्वी में कत्रियासर में समाधि ली थी। ये 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी कत्रियासर में। इनके उपदेश सिंबू दड़ा और कोंडा मैंने भी बताया आपको, ये दोनों ग्रंथ इनके। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? मैंने अभी आपको बताया था मित्रों कि इसकी जो प्रधान पीठ है आपके दिल्ली में है, और बसंत पंचमी को इनका जो है मेला बढ़ता है। तो ये याद रखना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिसकी प्रमुख पीठ राजस्थान से बाहर है, दिल्ली में। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग का निर्माण किस मुगल सम्राट ने भेंट की थी? बता दिया मित्रों, बड़ी देग अपने अकबर ने भेंट की थी, और छोटी देग किसने भेंट की थी? जहांगीर ने।
निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, ये भी बातचीत कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके सलेमाबाद में स्थित है मित्रों। सलेमाबाद आपका अजमेर जिले में पड़ता है मित्रों। कहाँ पड़ता है मित्रों, आपके अजमेर जिले में, ये भी याद रखना। अब सलेमाबाद आपका अजमेर में है, ये एक नदी के किनारे स्थित है ये प्रमुख पीठ। उसका नाम हो जाएगा आपके रूपनगढ़ नदी। क्या नाम हो जाएगा मित्रों, रूपनगढ़ नदी। और इसके संस्थापक पूछे तो आचार्य परशुराम जी को माना जाता है, तो ये सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा मित्रों, सलेमाबाद। चलिए, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी ने रोशनों की रचना की गई। ये अपने जो रचना है मित्रों, ये मीराबाई की है। अब मीरा की कुछ रचनाएं जो मैं लिख देता हूँ मित्रों, याद रखिएगा। एक रचना का नाम तो है मीरा पदावली, उसके अलावा एक पुस्तक का नाम है राग गीत गोविंद टीका, राग गीत गोविंद टीका, एक आपके वो लिखी हुई है सत्यभामा नु रोशनों। उसके अलावा एक किताब का नाम है रुक्मणीरा मंगल। और एक और चीज याद रखना मित्रों, एक किताब और है जो खूब आता है, और वो प्रश्न आता है आपके नरसिरो मायरो। ये किताब अपने एग्जाम में खूब छपती है, नरसिरो मायरो। ये नरसिरो मायरो जो पुस्तक है, ये एक व्यक्ति के निर्देशन में लिखी गई थी, और उस व्यक्ति का नाम क्या है मित्रों, आपके रत्नाखाती के निर्देशन में ये किताब लिखी गई थी। अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मित्रों में, मीराबाई के नाम पर आपके एक उत्सव बढ़ता है जिसका नाम है मीरा महोत्सव। ये क्वेश्चन भी आपके जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ। मीरा महोत्सव का आयोजन आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है, और ये मीरा महोत्सव आपके कब आयोजित होता, ये भी याद रखना मित्रों। ये आयोजित होता आपके आश्विन महीने में, और आश्विन महीने के पूर्णिमा को ये आयोजित होता। मीराबाई राजस्थान की पहली ऐतिहासिक महिला है जिनके ऊपर अपने 1 अक्टूबर 1952 में 2 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये याद रखना मित्रों, 2 आना कह सकते हैं, या 2 पैसे का डाक टिकट इन पर जारी हुआ था। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ मित्रों, भारत सरकार द्वारा 2023 में मीराबाई के ऊपर अपने 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में 525 रुपए का एक सिक्का जारी किया गया भारत सरकार ने। ये भी आपकी महिला संत कौन हो जाएगी, मीराबाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक संत के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहर जी था। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके जाम्बोजी आएगा। जाम्बोजी का जन्म अपने पंवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था, और इनके पिता का नाम पूछे मित्रों तो आप याद रखना, पिता का नाम तो अपने क्या था, लोहार जी पंवार, और माता का नाम पूछे तो हंसा देवी था मित्रों। ये याद रखना आप, पंवार वंशीय राजपूत जाति में अपने किसका जन्म हुआ था, गुरु जाम्बोजी महाराज का, याद रखना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि जाम्बोजी का जो निर्वाण स्थल है, ये जाम्बोजी का निर्वाण स्थल बताइए। जाम्बोजी ने अपना शरीर कंकेड़ी के पेड़ के नीचे त्याग किया था, और कंकेड़ी पेड़ के नीचे कहाँ त्याग किया था, बीकानेर जिले में एक स्थान पड़ता है मित्रों, लालासर स्थान। ये लालासर स्थान पर इन्होंने अपना शरीर क्या किया था, त्याग किया था। और इन्होंने अपने एक संप्रदाय की स्थापना की थी। संप्रदाय का नाम है आपके विष्णोई संप्रदाय, और इसके अंतर्गत कितने नियमों का पालन किया जाता है, 29 नियमों का पालन किया जाता। ये संप्रदाय ये कहता है मित्रों कि अपने जो हरे वृक्ष है ये नहीं काटे जाने चाहिए, और इन्होंने एक उपदेश दिया था कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, कि यदि एक सिर के बदले में एक वृक्ष को भी बचा लिया तो भी सस्ता है। और ऐसी ही घटना का उदाहरण राजस्थान के खेजड़ली गांव में देखने को मिला मित्रों। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 में अभय सिंह राठौड़ अपने मारवाड़ के शासक थे। वहां अपने को एक ठिकानेदार था, वो लकड़ी काटने के लिए जाता है। वो महिला अपने पूरे गांव को लेकर जाती है और 363 व्यक्तियों के साथ में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है। उस घटना को खेजड़ली घटना कहा जाता। वो खेजड़ली घटना भी आपके अगर देखा जाए तो इस विष्णु संप्रदाय से रिलेटेड है। विष्णु संप्रदाय के जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो अपने घर में भेड़ और बकरी का पालन नहीं करते, क्योंकि ये नव अंकुरित जो पादप होते हैं उनको खा जाती है, और वो नव अंकुरित पादप बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। इसलिए जाम्बोजी के जो विष्णु संप्रदाय के अनुयायी अपने ये फॉलोअर्स अपने घर में भेड़ बकरी का पालन नहीं करते, याद रखना। राजस्थान के वे लोक संत जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध किया। देखो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका आएगा संत पीपा। मैंने भी आपको बताया था मित्रों कि संत पीपा के बचपन का नाम था अपने प्रताप सिंह खींची। अब प्रताप सिंह खींची के बारे में बात करें मित्रों, तो प्रताप सिंह खींची आपके कहाँ के शासक थे, ये गागरोन के शासक थे। एक बार इनके ऊपर दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया, और उस आक्रमण में प्रताप सिंह खींची ने अपने किसको हरा दिया था, फिरोज शाह तुगलक को हराया था। अब ये जानकारी आपके एक पुस्तक देती है मित्रों, उस पुस्तक का नाम याद रखना, किताब का नाम है अचलदास खींचीरी वचनिका। क्या नाम है मित्रों,
अचलदास खिचड़ी वचनिका। ये अचलदास जो खिचड़ी वचनिका किताब है, ये पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे मित्रों? इस पुस्तक के लेखक अगर आपको पूछा जाए तो इस पुस्तक के लेखक है अपने शिवदास गार्डन। कौन है मित्रों? शिवदास गार्डन। ये क्वेश्चन भी अपने काफी बार एग्जाम में पूछा जाता। तो शिवदास गार्डन के द्वारा आपने कौन सी किताब लिखी गई थी मित्रों? अचलदास खिचड़ी वचनिका। ये पुस्तक जरूर याद रखना, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों आपके? किसने किया था इनको पराजित? तो आपके याद रखना संत पीपा ने, जिनका मूल नाम कह सकते हैं, बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची, जो गागरोन के शासक थे। चलो, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्रेसर से रिलेटेड है? काफी बार बात कर ली हमने मित्रों। इनका संबंध अपने सिद्ध जसनाथ जी महाराज का संबंध आपके किससे हो जाएगा? कत्रेसर बीकानेर। चलो, अगला क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का कब सूत्रपात किया था? मैंने आपको कहा था कि अणु का मतलब होता है मित्रों छोटा, और व्रत का मतलब होता है संकल्प। एक छोटा सा संकल्प अपने जीवन में लीजिए और उस छोटे से संकल्प के आधार पर अपने जीवन को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाइए, ऐसा कहने वाले आचार्य तुलसी थे। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, अणुव्रत आंदोलन। ये आंदोलन इन्होंने कब चलाया था मित्रों? 1949 में। ठीक है मित्रों, याद रखना। चले अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये भी अच्छा प्रश्न है मित्रों, एग्जाम में पूछा जाता, थोड़ा सा देखना आप। अलकिया संप्रदाय के अगर मित्रों आपसे प्रवर्तक पूछा जाए तो याद रखना आप, ये अपने एक संत ने चलाया था, उनका नाम है संत लालगिरी। क्या नाम है मित्रों? संत लालगिरी। ये प्रश्न जो आपसे पूछा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, लालगिरी। और बात करें मित्रों की, ये जो आपके अलकिया संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो इसकी प्रमुख पीठ याद रखना आप, लालगिरी ने अपने इसकी प्रमुख पीठ का किसको बनाया था? बीकानेर को। इसका एक ग्रंथ है मित्रों, वो भी याद रखना आप, उस ग्रंथ का नाम है आपके अलक स्तुति प्रकाश। क्या नाम हो जाएगा मित्रों? अलक स्तुति प्रकाश। अपने संत लालगिरी द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। तो ये प्रश्न आपका हो गया। और संप्रदाय का नाम क्या हो गया? अलकिया संप्रदाय। चले, बालिंद जी के गुरु कौन थे? देखो मित्रों, मैंने कल आपको एक दादू पंथ पढ़ाया था संप्रदाय। मैंने आपको कहा था कि दादू दयाल जी जो है, इनके अपने टोटल 152 शिष्य थे। 152 में से इनके 52 प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, जिन्हें 52 स्तंभ के रूप में जाना जाता है। उन 52 स्तंभ में आपके दादू दयाल जी के एक शिष्य और आते हैं, उनका नाम क्या? आपके बालिंद जी। तो ये किसके शिष्य थे मित्रों? ये याद रखना आप, दादू दयाल जी के क्या थे? ये शिष्य थे। अगला क्वेश्चन थे, दारा सिखों की मुलाकात राजस्थान के किस लोक संघ से हुई? कल की क्लास में मैं आपको एक संप्रदाय पढ़ा रहा था मित्रों, लालदासी संप्रदाय। कौन सा पढ़ा रहा था? लालदासी। मैंने आपको कहा था मित्रों कि लालदासी जो संप्रदाय है, ये लालदास जी महाराज ने चलाए थे। और जो मैव जाति के एक मुस्लिम लकड़हारे थे, इन्होंने हजरत गद्दन चिश्ती से प्रभावित होकर इन्होंने अपने शिष्यों को क्या दिए? उपदेश दिए। लालदास जी चेतावनी नामक ग्रंथ लिखा, जो मेवाती बोली में रचित है। अब ये जो आपके लालदास जी महाराज है मित्रों, इन्हीं से मिलने के लिए शाहजहां का बेटा दारा सिखो आया था। और दारा सिखो ने इनसे एक प्रश्न पूछा था कि दिल्ली का अगला शासक कौन बनेगा? उसका इन्होंने उत्तर दिया था कि दिल्ली का अगला शासक वो बनेगा जो अपने भाइयों का वध किया करेगा। और वही हुआ मित्रों की दारा सिखो का एक छोटा भाई, मुगल शासक जिसको आप जानते हो औरंगजेब, ये अपने भाइयों का वध करता है और दिल्ली का एक मुगल शासक के रूप में अपने शासक बनता है। ऐसी अपने औरंगजेब के मुगल शासक बनने की घोषणा किसने की थी? दारा सिखो के भाई किसको मिलना आया था? अपने लालदास जी। ठीक है, तो ये याद रखना, आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आपका ये सी उत्तर हो जाएगा, लालदास जी। अगला क्वेश्चन है, किस धार्मिक स्थल को विष्णुइयों का कुंभ कहा जाता है? देखें मित्रों, थोड़ा सा इसमें नाम आया अपने विष्णुइयों का धर्म। अब देखें, आप विष्णु संप्रदाय की बात करें मित्रों, तो इस विष्णु संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी में गुरु जम्बेश्वर महाराज ने की थी। और गुरु जम्बेश्वर महाराज ने विष्णु संप्रदाय की जो स्थापना की थी मित्रों, ये आपके बीकानेर जिले में एक स्थान है समराथल। इस समराथल स्थान को अभी वर्तमान में दोगदरा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर इन्होंने 1485 में गुरु जम्बेश्वर ने अपने किसकी स्थापना की थी? विष्णुई। मैंने आपको बताया मित्रों कि इस संप्रदाय में अपने 29 नियमों का पालन किया जाता है। 20+9, 20 का मतलब ग्रहण करना और 9 ऐसे उद्देश्य होने चाहिए जिनको त्यागना। 29 नियम दिए थे इन्होंने। इस विष्णु संप्रदाय की अगर मित्रों आपसे प्रमुख पीठ अगर पूछी जाए तो याद रखना, इसकी प्रमुख पीठ आपके बीकानेर जिले में एक स्थान पर है। और बीकानेर जिले में आपका जो स्थान है उसका नाम है मित्रों मुकाम तालवा स्थान। ये मुकाम तालवा स्थान की बात करें मित्रों, तो इसी मुकाम तालवा धार्मिक स्थल को आपके विष्णुइयों का क्या कहा जाता है मित्रों? इसे ही आपके विष्णुइयों का कुंभ कहा जाता है मित्रों। क्या कहते हैं इसको? विष्णुइयों का कुंभ कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पर अपने जाम्बोजी महाराज की आराधना में एक मेला बढ़ता है और ये मेला आपका बढ़ता है मित्रों फाल्गुन और आश्विन महीने के अमावस्या को। तो फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को प्रतिवर्ष गुरु जम्बेश्वर की अपने जो आराधना में एक मेला बढ़ता है, उसका नाम है आपके मुकाम तालवा मेला, विष्णु का कुंभ कहलाता। ये मुकाम तालवा जो स्थान है आपके विष्णु जो संप्रदाय के अनुयायी है, वो विष्णु संप्रदाय के अनुयायी इस धार्मिक स्थल को किसकी संज्ञा देते हैं? मथुरा भी कहते हैं। तो याद रखना मित्रों, ये आपके हो जाएगा मुकाम तालवा। पिपासर गांव आपके नागौर में पड़ता है और यहाँ अपने गुरु जम्बेश्वर जी का क्या हुआ था मित्रों? जन्म हुआ था। जांबा गांव याद रखना मित्रों, ये फलोदी जिले में स्थित है और जांबा गांव में आपके एक तालाब बना हुआ। इस तालाब का निर्माण अपने जैसलमेर के शासक थे, एक उसका नाम था राव जेठ सिंह। इस जैसलमेर के शासक राव जेठ सिंह ने गुरु जम्बेश्वर के कहने पर इस तालाब का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है जांबा गांव, फलोदी जिले में स्थित है। और ये जो आपका जांबा गांव है मित्रों, इसे विष्णु संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपने पवित्र स्थल पुष्कर के समान मानते हैं। तो विष्णुइयों का पवित्र स्थल पुष्कर अगर पूछा जाए तो ये कौन कहलाता? जांबा गांव, फलोदी में जो तालाब का निर्माण करवाता जैसलमेर शासक राव जेठ सिंह। कतरेसर आपके बीकानेर में है और कतरेसर का संबंध आपके कौन से लोक संत से मित्रों? ये आपके संत हो जाएंगे जसनाथ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। मीरा के गुरु का नाम क्या था? देखिए मित्रों, यहाँ 3-4 चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। मैं आपको मीरा के 2-3 गुरु बता रहा हूँ। अगर आप याद रखना, मीरा के प्रारंभिक गुरु अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो इनके प्रारंभिक गुरु का नाम आता है अपने, और प्रारंभिक गुरु का नाम क्या था? राजपुरोहित चंपा जी। क्या नाम था मित्रों? राजपुरोहित चंपा जी। ये तो इनके अपने प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मित्रों कि मीरा के धार्मिक गुरु का नाम बताइए, तो धार्मिक गुरु का नाम याद रखना मित्रों, इनके धार्मिक गुरु का नाम था गजाधर गुजर गौड़। क्या नाम था मित्रों? गजाधर गुजर गौड़। अपने मीराबाई के एक और गुरु आते हैं और आपसे पूछा जाए मित्रों कि मीरा के संत जीवन में गुरु कौन थे, तो संत जीवन में जो इन्हें गुरु मिले वो संत जीवन में इनके गुरु कौन थे मित्रों? संत रैदास जी हैं। और संत रैदास की 4 खंभों की छतरी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है, ये भी याद रखना मित्रों। फिर एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ कि अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि मीरा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, और मीरा के आध्यात्मिक गुरु अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, उनका नाम याद रखना, आध्यात्मिक गुरु का नाम हो जाएगा आपके आचार्य परशुराम। क्या नाम था उनका? आचार्य परशुराम। तो ये मीरा के 4 गुरु थे, चारों गुरु आपके सामने मित्रों। अब क्वेश्चन को पढ़िए आप ध्यान से। मीरा के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब जी, ये क्या? नहीं, इसमें ऑप्शन ए की दिया। ये संत रैदास अपने मीरा के क्या थे? गुरु, जिनकी 4 खंभों की छतरी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है, ये याद रखना मित्रों। और ये अपने मीरा के चारों गुरु हो जाएंगे। याद रखना, प्रारंभिक गुरु अपने राजपुरोहित चंपा जी, धार्मिक गुरु गजाधर गुजर गौड़, संत जीवन में गुरु संत रैदास, और आपसे पूछा जाए आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? आचार्य परशुराम जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? कल ही मित्रों मैंने आपको बताया कि निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया था? संत हरिदास जी ने, जिनका मूल नाम था हरि सिंह साकला, और इन्होंने अपने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी और एक ऋषि के कहने पर डकैती का कार्य छोड़ दिया और एक संत के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे संत हरिदास जी हैं जिन्हें अपने राजस्थान में कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता। अगला क्वेश्चन है मित्रों, आपसे प्रश्न पूछा कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? धन्ना जी, जाम्बो जी, कृष्णदास जी, पैहारी। तो अभी बताया मैंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपके गुरु जाम्बो जी महाराज ने। तो मित्रों आज की थी अपनी ये क्लास। तो आज के इस लाइव सेशन में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए मित्रों, क्योंकि कल हम 30 क्वेश्चन पर चर्चा कर पाए थे। अब आपके जो लोक संत और संप्रदाय वाला टॉपिक है, इसके कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम? 80 क्वेश्चन। कल की जो क्लास है उसमें हम 81 से लेकर अपने 120 क्वेश्चन तक बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। ओके, धन्यवाद। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। सभी मित्रों से एक विशेष आग्रह है कि क्लास खत्म होने के पश्चात आप सभी मित्रों को अगर क्लास पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और इस क्लास को जरूर शेयर करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।